अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क लैब, आपके सामने इसकी आउटलाइन ओपन है और इसका जो हमारा टॉपिक नंबर लास्ट पर देख सकते हैं, नेटवर्किंग कमांड। ठीक है, बेसिकली ये जो नेटवर्किंग कमांड है इनको हम लोग जो है वो इसका पढ़ेंगे कि ये सारी कमांड जो लिखी हुई है यहाँ पर, इनका पर्पस क्या है, ये किस लिए यूज़ होती हैं और इसको हम लोग किस तरह अपने कंप्यूटर के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर कमांड्स होती हैं बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है कि हम लोग चेक कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर का इन्फो चेक कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कि हमारा जो कंप्यूटर है या हमारा जो सिस्टम है वो किसी चीज़ के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि किसी के साथ नेटवर्किंग में है या नहीं, यानी किसी के साथ कनेक्टेड है या नहीं, अपनी फाइल शेयर कर रहा है, यानी इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग नेटवर्किंग की कुछ कमांड्स का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम लोग अपना CMD जो है उसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पहली कमांड है अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग वेरियस नेटवर्किंग कमांड। यानी पहला टॉपिक ये कि हमने ये जितनी भी हमें कमांड जहाँ पर गिवन होंगी वहाँ पर हमें इनको चेक करना होगा। ठीक है, ये सारी की सारी नेटवर्क कमांड है और इनको हम लोगों ने अपने उसके ऊपर CMD के ऊपर जो है उसको रन करके इन सबको चेक करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पिंग। ठीक है, लेकिन पिंग को पढ़ने से पहले आप लोग इसकी ब्रैकेट में देखें कि यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स गिवन हैं, जैसा कि हमारा ICMP, इको रिक्वेस्ट, TTL, RTT, ट्रेस राउट, फिंगर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या गिवन है, ये कुछ प्रोटोकॉल्स गिवन है। ICM क्या होता है, बेसिकली इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। ठीक है, I स्टैंड फॉर द इंटरनेट, C स्टैंड फॉर द कंट्रोल, M स्टैंड फॉर द मैसेज एंड P स्टैंड फॉर द प्रोटोकॉल। ठीक है, आप लोग ऐसे करिए कि अपनी नोटबुक जो है वो भी साथ ओपन कर लें ताकि जो बातें मैं बोलूँ वो आप लोग साथ साथ नोट करी जाए। तो ICMP बेसिकली इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। क्या करता है कि ये मैसेज को जो कंट्रोल करना होता है, यानी उसको ट्रांसफर करना, और बेसिकली नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने में हमारे पास जो है वो ये वाला प्रोटोकॉल जो है यानी ICMP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारा इको रिक्वेस्ट। तो इको रिक्वेस्ट क्या होता है, ये कमांड का एक पार्ट कह सकते हैं जो डेस्टिनेशन तक पहुंचती है और वहां से इको रिप्लाई भेजता है। यानी अगर आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिगर बनाकर चेक कराऊं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ये PC है। ठीक है, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, और ये दोनों आपस में अगर कनेक्ट हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पीसीज या सिस्टम जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो बेसिकली नेटवर्क बनाते हैं। अब यहाँ पर एक और PC भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये भी हमारे पास जो है वो इसके साथ जो है वो कनेक्ट है और यहाँ पर कोई राउटर वगैरह या कोई चीज़ लगी हुई है जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इस कंप्यूटर ने एक मैसेज भेजा है इस वाले कंप्यूटर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस मैसेज को कंट्रोल करने का जो प्रोटोकॉल है, इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन जो हो रही है वो एक प्रोटोकॉल जिसका नाम था ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल की वजह से। नेक्स्ट था इको रिक्वेस्ट। इको रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी कमांड होती है जिसमें हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हमें वाकई में जो हमने मैसेज डेस्टिनेशन तक जो जिसने मैसेज भेजा होता है उसको हम सोर्स बोलते हैं, और जहाँ तक मैसेज जाना होता है उसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो मैसेज जाता है तो हम देखते हैं कि क्या हमें डेस्टिनेशन से वापस कोई रिप्लाई मिलता है। ठीक है, जैसे मैं इससे पहले एक वीडियो है हमारे पास जिसमें हम लोगों ने सिमुलेशन एंड मॉडलिंग यानी कि सिमुलेशन करके हम लोगों ने सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर इसकी प्रैक्टिस की है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मैसेज जो है वो सेंड हो रहे हैं। जब मैंने उसके ऊपर पिंग कमांड रन की थी साथ में उसका IP एड्रेस लिखकर, तो देन मुझे पता चल रहा था कि वहाँ पर रिप्लाई आ रहा था। ठीक है, तो देन उस रिप्लाई से मैं अंदाज़ा हो रहा था कि उसका इको रिक्वेस्ट जो है वो वापस से आ रहा है, यानी हमारा जो मैसेज है वो सक्सेसफुली जो है वो सेंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा TTL मतलब टाइम टू लाइव प्रोटोकॉल आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इस TTL के अंदर हर पैकेट के साथ एक TTL होता है। जो मैसेज या चीज़ हम लोग सेंड करते हैं उसके साथ हमारे पास एक जो है वो TTL पैकेट होता है, और हर यानी आप कह सकते हैं राउटर पर ये काम होता है। ये जो TTL पैकेट्स होते हैं, TTL जो कमांड्स होती है, प्रोटोकॉल होते हैं, ये हर मैसेज जो हम लोगों ने ट्रांसफर करना होता है उसके साथ हमारा TTL जो है वो यूज़ होता है। और बेसिकली क्या करता है, ये राउटर पर जो हमारे काम करते हैं उसके ऊपर अगर TTL ही हमारा ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, पैकेट ही डिस्कार्ड हो जाता है। यानी जैसा अगर मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ बताया था कि ये मैसेज जो है वो यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है।
ठीक है, ये मैसेज यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन इस मैसेज के साथ जो प्रोटोकॉल लगा होता है उसको हम बोलते हैं TTL यानी टाइम टू लाइव। अब ये क्या करता है, ये मैसेज बेसिकली पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, ठीक है। इनके अंदर ये जो पैकेट्स जाते हैं, अगर तो ये हमारे पास जो है, अगर ये TTL ख़त्म हो जाता है इन मैसेज से, तो क्या काम होता है कि ये मैसेज जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है, ये आगे जा ही नहीं पाता, ठीक है। यानी TTL प्रोटोकॉल या जो भी कमांड होती है इसका साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारे पास एक आता है RTT, जिसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। अब राउंड ट्रिप टाइम का क्या होता है, ये बताता है कि एक पैकेट भेजना और उसका रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक मैसेज है, अब ये मैसेज पैकेट की फॉर्म में जाता है। जब ये मैसेज पैकेट की फॉर्म में जाता है, तो जब ये सारे पैकेट्स इस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, तो हमें वापस में भी तो इसका रिप्लाई मिलता है। तो इसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने और वापस इसका रिप्लाई आने में कितना टाइम लगा है, और इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक साथ में एक हमारे पास होता है वो राउंड ट्रिप टाइम, यानी एक प्रोटोकॉल होता है जिसको RTT बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इस लाइन का ये कमांड जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी कि इनका मेन पर्पस क्या होता है, कि ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक मैसेज सेंड करती हैं थ्रू द प्रोटोकॉल ICMP, जो कि मैसेज कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर। फिर इको रिक्वेस्ट का पढ़ा, इको रिक्वेस्ट क्या करता है कि ये बताता है कि अगर हमारा मैसेज जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक गया है, तो हमें वापस में क्या उसका रिप्लाई आ रहा है, यानी क्या वो बता रहा है कि ये दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड है और वो मैसेज को उसने जो है वो रिसीव कर लिया। फिर TTL का पढ़ा कि ये बताता है कि हमारे जो मैसेज होते हैं उनके साथ जो पैकेट की फॉर्म में मैसेज आते हैं उनके साथ TTL होता है, जो अगर TTL ख़त्म हो जाता है तो हमारे पैकेट भी वहीं पर डिस्कार्ड हो जाते हैं, वो आगे पहुंच ही नहीं पाते। उसके बाद RTT का पढ़ा राउंड ट्रिप टाइम, तो ये क्या है, ये बताता है कि एक मैसेज को आने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, एक मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में और उसको वापस आने में कितना टाइम लग रहा है। देन उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, RTT प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने ये IP कॉन्फ़िग या इसके अलावा जितने भी हमारे सारे के सारे जो है वो प्रोटोकॉल या जितने भी अपने कमांड लाइन के ऊपर कमांड जो है वो चेक करेंगे। तो बेसिकली वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसको हम करते हैं यहीं पर एंड, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे अपने IP का पाथ पिंग RP, ठीक है, ARP, ये सारे के सारी कमांड जो है वो हम रन करके देखेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट जितना कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे NS लुकअप है, राउट है, हुइज है, IP कॉन्फ़िग है, टेलनेट है, होस्ट नेम कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने सिस्टम का, फिंगर क्या होती है, ट्रेस राउट क्या है, इन सबको फाइंड करेंगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी करके, ताकि आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाए। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं और ये वाली पिंग कमांड के साथ जो यूज़ होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वाइवा के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह आप लोगों को होप सो बहुत अच्छी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।